हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निस सॉल्वर। सो थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जेसन और टून के बारे में। तो जेसन का नाम तो आप सबने सुना है, लेकिन क्या आपने टून के बारे में सुना है? टून मतलब वो कार्टून वाला टून नहीं है। ये एक नया डेटा फॉर्मेट है जो जेसन का रिप्लेसमेंट बन सकता है। फास्टर है, सेफर है और स्ट्रांगली टाइप्ड है ना। जब मैं बोलता हूँ स्ट्रांगली टाइप, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आप जब जेसन के साथ आप लोगों ने काम किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जेसन में जनरली 3 तरीके के ही टाइप्स हम लोग कर सकते हैं: स्ट्रिंग, नंबर्स एंड देन बूलियन, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, राइट। इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है, मतलब कोई चीज़ एरे है नहीं, सब कुछ स्ट्रिंग में चलता है वहाँ पे, करेक्ट। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जेसन और टून विथ लाइव एग्जांपल, ठीक है? ओके, देन लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेंगे कि जेसन क्या होता है। Now, JSON stands for JavaScript Object Notation, that we all know, right? We are familiar with. It is a lightweight data interchange format, and it is widely used across the globe, across the platforms, across the technologies, across the languages, across the domains. I mean, everywhere JSON is there, right? That is a saying in tech domain about JSON. So it is text-based and easy for humans to read and write. Uses key value pairs and ordered list to represent structured data, commonly used for APIs, we all know, configuration files and data exchange between systems. And this is supported by virtually all programming languages, making it highly interoperable. And that is why a very large amount, or maybe maximum amount of the chunk of this tech domain depends on JSON. So yeah, जेसन सिंपल है, रीडेबल है, बट जेसन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आई मीन एवरीथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग टुडे विल हैव सम लिमिटेशन, राइट, जो कि फ्यूचर में उसको सॉल्व किया जाएगा। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो जेसन की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन तो इसका है वीक टाइपिंग। ये हम लोग सब इस पर एग्री करेंगे, राइट। सब डेटा इसमें स्ट्रिंग्स में या तो नंबर्स में या तो बुलियंस में होते हैं। डेट को स्ट्रिंग की तरह स्टोर करना पड़ता है, इफ़ यू रिमेंबर, एंड बाइनरी को एज अ बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ टाइप नहीं बता सकते कि भाई ये बाइनरी डेटा है या फिर ये एक डेट डेटा है, राइट, ये एक एरे है, ये एक लिस्ट है, ये एक मैप है, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग वो सब नहीं कर सकते जेसन के साथ। तो इसमें जो टाइपिंग है काफ़ी वीक रहती है। सेकेंड जो लिमिटेशन इसका है वो है कि इसके अंदर कमेंट्स अलाउड नहीं है। आप जेसन फाइल के अंदर कमेंट्स नहीं डाल सकते, वो कमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। और ये वेरबोस प्रोन भी है, हमेशा तो नहीं, पर हाँ, अगर आप लार्ज डेटा या फिर एक बड़ा डेटा का बात करोगे जिसको आप जेसन के तरीके से हैंडल कर रहे हो, तो उस केस में थोड़ा सा ट्रांसफ़र स्लो हो जाता है। इसलिए वो लार्ज डेटा सेट्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा वेरबोस तो है जेसन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन द लिमिटेशन लिस्ट इज नो स्कीमा एनफोर्समेंट। आप कोई पर्टिकुलर स्कीमा को एनफोर्स नहीं कर सकते जेसन स्ट्रक्चर के साथ, राइट। तो सर्वर एंड क्लाइंट के टाइप मिसमैच हो सकते हैं, जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है हमेशा। तो ये जो हमने 3-4 जो भी लिमिटेशंस देखे जेसन के, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है टून। नाउ व्हाट इज टून? So by definition if you see, टून stands for token oriented object notation या फिर typed oriented object notation भी इसको बोल सकते हो। A compact serialization format designed for AI and LLM uses. Efficiency की बात करें तो it uses significantly fewer tokens for JSON, like claims of 30 to 60% reduction, right, which helps cut down the LLM API cost. क्योंकि आप जानते हो LLM वगैरह में जो हम लोग API कॉल करते हैं, तो हम लोग कितना टोकन भेज रहे हैं और कितना टोकन रिसीव कर रहे हैं उस पर हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है सर्विसेज को, राइट। और ज़्यादा टोकन अगर भेजेंगे तो ज़्यादा हमें महंगा पड़ेगा वो, और क्या नाम है, स्लो भी होता है। तो कोई ऐसा जेसन के साथ क्या होता है ना कि बहुत बड़ा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है टोकन के केस में, तो बहुत ज़्यादा डेटा भेजना पड़ता है और रिसीव करना पड़ता है। टोकन का नंबर्स बढ़ जाते हैं जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि टोकन कम करे पर बात उतनी पहुँचा दे हमारी, राइट। इफ़ यू रिमेंबर अपना कॉलेज या फिर स्कूल के डेज को, जहाँ पे आप अपने कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो कोई क्वेश्चन होते थे कि ब्रीफ में लिखना पड़ता था, कुछ होते थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो कुछ जैसे 10 मार्क्स से क्वेश्चन होते थे, कोई 5 मार्क्स से क्वेश्चन होते थे। तो 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको पता कि कम लिखना है, मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर वही क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स वाले सेक्शन में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव में आ गया, तो वहाँ पे आपको बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा,
राइट, अच्छा से समझा के लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट वही है कि अगर कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग अपनी जो बात बोल रहे हैं वो कम टोकन के साथ ही समझा पाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज रहेगा, क्योंकि हमें टोकन के लिए ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे AI वाले APIs को। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टून को लाया गया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। डेटा जो है वो बहुत ही कंसाइज तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्प्रेडशीट लाइक फॉर्मेट में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इससे बता रहा है कि ये यूज़र्स है जिसका जो एक एरे है जिसका लेंथ है 3। उसका जो स्ट्रक्चर है वो है ID, नेम एंड रोल। तो यहाँ बताया है ये 1 हो गया ID, नेम हो गया प्रिया, रोल हो गया एडमिन, सेकंड फॉर ID2 राहुल, रोल इज़ यूज़र, थर्ड इज़ ID3, नेम इज़ आयशा एंड रोल इज़ यूज़र। तो यही चीज़ अगर आप जेसन में लिखते तो एक ऑब्जेक्ट बनाते, उसमें लिखते नेम, ID एंड रोल, और वो ऑब्जेक्ट 3 बार कॉपी रहता, राइट, कि एक लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे वो एक ही बार में हमने बता दिया ऐसे करके। तो हमें क्या हुआ, हमें टोकन कम करना पड़ा। उस समय अगर देखोगे तो वहाँ पे आपका टोटल 9 लाइन्स हो जाते हैं, यहाँ पे 3 लाइन में काम बन गया, राइट। तो आई थिंक टून का बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कब जेसन यूज़ करें कब टून यूज़ करें। दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बेसिकली जेसन जो है अगर आपको एक यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी का नीड है तो उस केस में आपको जेसन की ज़रूरत लेनी पड़ सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सिस्टम्स आर यूजिंग जेसन एज ऑफ नाउ। सो जेसन का जरूरत वहाँ पड़ सकता है। इफ़ यू नीड टू यूज़ इन ब्राउज़र और फ्रंट एंड तब जेसन का आप हेल्प ले सकते हो, राइट। और अगर आपको सिंपल डेटा एक्सचेंज करना है तो ऑफकोर्स जेसन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अगर आपको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग चाहिए अपने डेटा फॉर्मेट के अंदर देन यू शुड गो विथ टून। अगर लार्ज डेटा सेट के साथ आप डील कर रहे हो तो उस केस में जेसन थोड़ा स्लो हो सकता है, बट टून वहाँ पे एक कंसाइज वे आपको प्रोवाइड करता है, तो आप उसमें टून का रुख कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि कॉन्फ़िग हैवी है, उसमें आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िग फाइल्स लिखनी पड़ रही हैं, तो आप जेसन को अवॉइड कर सकते हो, टून यूज़ कर सकते हो। आपको वो अच्छा पड़ेगा और थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। और अगर आप टाइप मिसमैच से अवॉइड करना चाहते हो अपने डेटा को तो ऑफ कोर्स यू शुड गो विथ टून, बिकॉज जेसन में टाइप मिसमैच बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। सर्वर भेज रहा है स्ट्रिंग बट UI एक्सपेक्ट कर रहा है उसको डेट फॉर्मेट, तो टाइप मिसमैच हो गया, स्ट्रिंग से डेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो बट टून में ऐसा नहीं है, टून में वहाँ से डेट भेजेगा, यहाँ भी डेट ही लेगा, राइट। अगर इसको डेट चाहिए तो डेट ही भेजेगा वहाँ से, वो बता देगा कि भाई ये डेट फील्ड है, बिकॉज यहाँ पे टाइपिंग अलाउड है टून के अंदर, जो कि जेसन के अंदर नहीं है। सो आई थिंक ये जो बेसिक्स हमने समझ लिया, इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है मैं समरी बोल दूँ एक थोड़ा सा, तो जेसन आज भी किंग है, ठीक है। वेब, मोबाइल ले लो, APIs ले लो, एवरीवेयर जहाँ भी आप पकड़ो जेसन तो किंग रहेगा ही भाई। वो बहुत पहले से चला आ रहा है और ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी अगर पुरानी होगी तो ख़राब हो गई। पुराने होने के साथ साथ इट हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट है, तो उसका एक लेवरेज इसके पास है और जेसन किंग रहेगा उस मामले में देखा जाए तो। बट टून एक मॉडर्न अपग्रेड जैसा फील होता है, ठीक है। तो जो क्योंकि ये क्लीनर है, टाइप्ड है, सेफर है और कमेंट्स फ्रेंडली भी है, तो अगर आप बैकएंड कन्फिग या माइक्रो सर्विसेज बिल्ड करते हो सो आप टून ट्राई कर सकते हो, ओके। सो अगर आप और भी ऐसे बैकएंड कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग बूट और टेक कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप जेसन से टून में स्विच करोगे। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप सॉल्विंग विद कॉग्निसॉल्वर।